अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम जो टेंसेस हमने शुरू किए थे उसका सबसे लास्ट वाला टेंस जो है यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको हम करते हैं। आज बहुत अरसे बाद मैं कर रहा हूँ ये टेंस, लेकिन टाइम नहीं मिला था, इस वजह से एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ चल रहे थे, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। अब इंशाल्लाह इसको ख़त्म करके और भी ग्रामर जो इंग्लिश है हम सारा सब कुछ, जो भी ग्रामर में जो भी नुक्ता होगा, जो भी चीज़ होंगे ना ग्रामर के इंग्लिश के, इंशाल्लाह वो हम करेंगे यहाँ पर और आप लोगों को समझाएंगे आसान अल्फाज में। अब आप लोग देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसको आप लोग आसान अल्फाज में समझ लें कि फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो क्या है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उर्दू में कौन सा ऐसा जुमला आएगा जिस की वजह से आपको पता चलेगा कि ये जो जुमला है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, ये आपको इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच इज इन द प्रेजेंट एंड अप टू द पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी एक ऐसा एक्शन जो कि हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस है और ये फ्यूचर में एक पॉइंट तक ये होगा। तो इसी तरह के मिसाल के तौर पर यहाँ दो जुमले मैंने दिए हुए हैं, कहता रहा होगा, इंतज़ार करता रहा होगा। तो इंतज़ार अब जारी है, इसीलिए खेल भी जारी है। सुबह से खेलता रहा होगा, मतलब वो सुबह से खेल जारी रखे हुए है और अभी तक जारी रखा हुआ होगा, मतलब जारी रहेगा। तो उर्दू में पहचान है, था रहा होगा, थे रही होंगे, थी रही होगी। इसी तरह के जुमले अगर आएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमले हैं। तो इसको आप किन रूल्स के तहत आप इन जुमलों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। तो इसका सबसे पहले जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी जो पॉजिटिव जुमले हैं, जो मुस्बत जुमले हैं, जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव जुमले नहीं है, तो उनका ये स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाओगे फिर वर्ब लगाओगे और वर्ब के साथ ही आप लोग लगाओगे आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं। इसी तरह फिर आप लगाओगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, आप लगाओगे या तो लगाओगे आप लोग पीरियड ऑफ पॉइंट यानी या पॉइंट ऑफ टाइम जिसको आप बोलते हैं, यानी एक मुकर्ररा वक्त अगर आपको दिया गया है तो आप सेंस लगाओगे। अगर आपको मुअय्यना मुद्दत दिया गया है, मतलब कोई ख़ास मुद्दत नहीं है, मुकर्रर वक्त नहीं है लेकिन एक ख़ास मुद्दत दिया हुआ है, तो फिर आप लगाओगे फार और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। आप लोग अगर इस चीज़ पे नहीं समझते तो अभी आप लोग जुमलों में समझ जाओगे। अभी यहाँ पर हमारे पास जुमला है, मैं 2 घंटों से इंतज़ार करता रहा हूँगा, यानी 2 घंटे से मैं इंतज़ार करता रहूँगा। तो इस जुमले को आपने कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यानी आई लगाना है। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो शल है बीन लगता है। तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया शल हैव बीन। आई शल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर आपने लगाना है वेट, यानी इंतज़ार के लिए आता है वेट, तो आपने वेट लगाना है और वेट के साथ हमने यहाँ पर आई एन जी जो मैंने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल आप इस्तेमाल करोगे तो ये इस्तेमाल हुआ है यानी वेटिंग आया है। और चूंकि हमें ये 2 घंटे पता नहीं है कि किन 2 घंटों से वो इंतज़ार कर रहा है या मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर फार इस्तेमाल करेंगे हम। अगर वो मुकर्ररा वक्त है, हमें मालूम है कोई चीज़ वक्त, तो फिर हम सेंस लगाएंगे, लेकिन अगर नहीं मालूम तो हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, और 2 आवर्स पे लगाएंगे यानी 2 घंटों से। तो ये हमारा जुमला हो गया। इसी तरह दूसरा जुमला अब सेंस की लिहाज से मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से खेलता रहा होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट है वो ही, जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा विल हैव बीन, और इसके साथ साथ यहाँ पर लगेगा प्ले। प्ले जो है ये एक वर्ब है और आई एन जी इसके साथ लगेगा तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हमें पता है कि सुबह से जारी है, ये क्रिकेट सुबह से हो रहा है, तो इसीलिए सुबह हमें मालूम है। तो जो मालूम चीज़ होती है या मालूम वक्त होता है उसके लिए हम लगाते हैं सिंस। तो सिंस मॉर्निंग हम लगा लेंगे। मिसाल के तौर पर आपको बताया गया है कि 10 बजे से, तो 10 बजे भी जिस दिन 10 बजे होते हैं वो आपको मालूम होते हैं, तो आप भी फिर भी सिंस लगाते हैं। अगर मैं कहूँ 3 साल से, तो 3 साल मुझे नहीं पता कौन से 3 साल, यानी ये 3 साल 2008 से 11, 11 से 14, 14 से 17 कितना कौन से है, तो इसमें फिर आप फॉर लगाओगे। अगर मैं कहूँ 2010 से कोई चीज़ जारी है तो फिर मैं लगाऊंगा सिंस, यानी अगर आपको टाइम मालूम हो तो सिंस लगाए,
टाइम नहीं मालूम तो फार लगा लो। तो ये था जो जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप लोग ऐसा करें कि इसी स्ट्रक्चर के लिहाज से आप लोग भी कुछ जुमले बनाए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने जुमले जो है मुझे सेंड कर दे। मैं देखूंगा, इंशाल्लाह आप लोग समझोगे आसान तरीके से। और अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें आगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।